नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इसमें एक बड़ा फैसला सीएम नीतीश कुमार ने ले लिया है। जी हां, जेडीयू से अब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे वशिष्ठ नारायण सिंह, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और उनकी जगह एक बार फिर जेडीयू में कुशवाहा जाति का उदय होता आपको नजर आएगा, क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह लिया है उमेश कुशवाहा ने। महानार से विधायक रह चुके हैं उमेश कुशवाहा और उन्हें अब बिहार जेडीयू का प्रभार दे दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। बड़ा एक उलटफेर हुआ, क्योंकि कल तक यह खबर चल रही थी कि रामसेवक सिंह को बिहार जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया, उसकी जानकारी खुद उमेश कुशवाहा को भी नहीं थी। जेडीयू के जब कार्यकारिणी में इस बात का फैसला लिया गया कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के अब उमेश कुशवाहा बनेंगे, तो उनके पास खबर पहुंचती है और वह आनंद फानन में भागते भागते जेडीयू कार्यालय पहुंचते हैं, जहां पर वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के बनते हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि बिहार में जेडीयू एक बार फिर लव कुश समीकरण पर अब अपनी राजनीति को कायम करते नजर आ रही है। उस पुराने लवकुश समीकरण का खेल अब आपको बिहार में फिर से दिखाई देगा, जब उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार साथ हुआ करते थे। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, थोड़ा पीछे हम आपको ले जाना चाहते हैं। 1995 में जब समता पार्टी का गठन हुआ था जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे। लेकिन समता पार्टी के एक आंदोलन में पुलिस का लाठीचार्ज होता है। उस लाठीचार्ज में कई जो कार्यकर्ता हैं समता पार्टी की, उनका देहांत हो जाता है। कई जो महिलाएं हैं वो विधवा हो जाती हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि इन महिलाओं की देखभाल करनी चाहिए और इन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर बाद में एक बड़ा सभा होता है, कार्यक्रम हो रहा होता है, उसमें नीतीश कुमार के सामने उपेंद्र कुशवाहा बैठे नीतीश कुमार को दिखाई देते हैं और वहीं पर नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को भाई कह के पुकारते हैं। उसके बाद फिर से दोनों मिलते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर जब नीतीश कुमार से मिलते हैं, राज्यसभा जाते हैं, तो उन विधवा महिलाओं की बात को ऊंचा करते हैं। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। राज्यसभा में पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा रिजाइन कर फिर से लौट आते हैं। लेकिन उसके बाद से लगातार उपेंद्र कुशवाहा अलग रहते हैं। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में अनबन लगातार जारी रहती है। तो ये इतिहास का एक जो कहानी था वो हम आपको बता रहे थे। और कहा जाता है कि उस समय लवकुश समीकरण जो था वो काफ़ी अच्छा था। उपेंद्र कुशवाहा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार से कुशवाहा वोटर छिटके जरूर, लेकिन जब एक बार फिर एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा 2018 के आसपास अलग होते हैं, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले, तो ये माना जाता है कि कुशवाहा के कुछ खास वोटर उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं जाते हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा का जनाधार ज़्यादा उनके साथ नहीं जाता है। 2020 में चुनाव जब होता है तो उपेंद्र कुशवाहा एक अलग गठबंधन बनाकर जीडीएसएफ चुनाव लड़ते हैं और इस चुनावी का जो गठबंधन होता है 2020 के विधानसभा का, उसमें उन्हें अच्छा खासा वोट भी मिलता है, जिसका जिक्र शिवानंद तिवारी ने भी किया था। कहा जाता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में 2020 में कुशवाहा वोटर थोड़े बहुत छिटके जेडीयू से, और जिस कारण उसे कई जगहों पर थोड़े बहुत अंतर से हार हुई। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार इसी कुशवाहा वोटर को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं और आरसीपी सिंह, जो कि जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो भी अब इन पुराने लवकुश समीकरण को एकजुट करने में लगे हुए हैं। क्या असर होगा उमेश कुशवाहा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू का बनने का, ये देखने वाली बात होगी। लवकुश समीकरण कितना आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार ने जो रास्ता तय किया है और जो रास्ता, जो राजनीति, जो रणनीति बनाई है, उसमें कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बिहार में जेडीयू अपना संगठन मजबूत करने के लिए कुशवाहा जाति को एकजुट करने में लगी हुई है और इसी वजह से एक बार फिर बिहार में
जो जेडीयू का राजनीति है अब वो कुशवाहा जाति पर निर्भर होता नजर आ रहा है। एक बार फिर कुशवाहा जाति को एकजुट करके जेडीयू बिहार में राजनीति करने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना होगा कि आगे उमेश कुशवाहा बिहार में जेडीयू को कितना अपने जाति का वोट दिला पाएंगे और बिहार के संगठन को कितना मजबूत कर पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।